गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हिंदी की इस ऑनलाइन क्लास में आज एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, वंदन है। आज हिंदी की इस ऑनलाइन क्लास में हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत शब्द निर्माण समास के लिए पढ़ने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि समास किसे कहते हैं। पदों को संक्षिप्त करके उनसे नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। कहने का तात्पर्य है किसी एक वाक्य से एक शब्द का निर्माण कर देना। कोई एक छोटा वाक्य है और उस वाक्य से एक शब्द का निर्माण कर देना, मतलब समास का अर्थ होता है संक्षेप। जैसा कि राजा की पुत्री, तो ये एक छोटा सा सेंटेंस है या लघु वाक्य है और हमें इसको संक्षेप करके एक शब्द यहाँ पर बनाना है, तो हमने इसको बना दिया राजकुमारी। राजा की जो पुत्री होती है वो क्या कहलाती है? राजकुमारी। ये संक्षेप भी हो गया और ये सुनने में अच्छा भी लग रहा है। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद में आता है समास युक्त शब्द या समासिक शब्द। तो जो सेंटेंस को यानी किसी भी वाक्य को छोटा करके जब हम कोई शब्द बनाते हैं तो वो जो पद होता है, वो जो शब्द होता है, वो कहलाता है समासिक पद। यानी कि यहाँ पर जैसे कि शरणागत, अगर हम इसका विग्रह करते हैं, यानी समास विग्रह क्या होता है कि जो समस्त पद जो दिया हुआ होता है उससे उस समस्त पद से जो है एक पूरा सा वाक्य बना देना, तो वो समास विग्रह कहलाता है। जैसे शरणागत, शरणागत का मतलब होता है शरण में आया हुआ। यानी कि किसी भी समासिक पद से या शब्द से हम जब उसको पुनः किसी लघु वाक्य या सेंटेंस में वापस कर देते हैं या उस संक्षिप्त रूप का विस्तार कर देते हैं, उसको बढ़ा देते हैं, तो वह समास विग्रह कहलाता है। जैसे शरणागत का जो है विग्रह कहलाएगा शरण में आया हुआ। डियर स्टूडेंट, जैसे कि अब जो एक कोई समास होता है या समस्त पद होता है उसमें दो पद होते हैं, एक प्रथम पद और एक द्वितीय पद। इसके लिए हम पूर्व पद या उत्तर पद के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि कोई एक बर्ड है, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं नीलकंठ, ये जो लिखा हुआ है नीलकंठ, तो नीलकंठ जो है समस्त पद है, यानी कि सामासिक पद है। और ये जो पद है पूरा समस्त पद, ये दो पदों को जोड़ करके बनाया गया है, नील प्लस कंठ। यानी कि नील यहाँ पर प्रथम पद या पूर्व पद कहलाएगा और कंठ यहाँ पर द्वितीय पद या उत्तर पद कहलाएगा। इसी प्रकार से कभी कभी तृतीय पद भी होता है, जैसे शिव, यानी कि तृतीय पद। तो कैसे करके, जैसे यहाँ पर नीलकंठ जो है दो पदों को जोड़ करके बना दिया गया, नील प्लस कंठ, ठीक है ना। तो इसमें प्रथम पद नील हो गया, कंठ जो है द्वितीय पद हो गया, लेकिन नीलकंठ का जो मतलब होता है वह होता है शिव। तो इसके लिए हम तृतीय पद कहते हैं जब उस शब्द का कोई अन्य अर्थ निकल रहा होता है, दिए गए शब्द का या पद का कोई अन्य अर्थ निकल रहा होता है, तो वो जो पद आता है, वो जो शब्द आता है निकल करके, वह तृतीय पद कहलाता है।